क्या आपकी नींद भी 3 से 5 बजे के बीच खुलती है? तो हो जाएं सावधान। दोस्तों, हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी नींद लगभग रोज सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुल जाती है। अक्सर हम इस बात को एक संयोग मान लेते हैं और दोबारा से सो जाते हैं, परंतु क्या आपको पता है कि आपको ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए? ऐसा क्यों है और क्या है इसके पीछे का कारण कि हमारी नींद इस समय खुलती है और क्यों इस समय दोबारा नहीं सोना चाहिए? आज हम आपको इस विषय में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं। हमारे पौराणिक शास्त्रों के अनुसार दिन के 24 घंटे में 30 मुहूर्त माने जाते हैं, जिसमें से ब्रह्म मुहूर्त का सबसे अधिक महत्व होता है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय के पहले का मुहूर्त होता है। इसे साधारण भाषा में इस तरह समझ सकते हैं कि सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे या फिर सूर्योदय से 96 मिनट पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस समय में सारे सकारात्मक कार्य जैसे कि मंदिरों के दरवाजे खोलना, भगवान का पूजन, उनका श्रृंगार आदि किया जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार एक मुहूर्त 48 मिनट यानी कि 2 घड़ी का होता है। ब्रह्म मुहूर्त के दूसरे घंटे का समय विष्णु जी का समय होता है। शास्त्रों की माने तो ऐसा कहा जाता है कि सुबह 3 से 5 के बीच नींद का खुल जाना एक दिव्य संकेत है। दिव्य संकेत का मतलब यह होता है कि देवी देवता चाहते हैं कि आप सुबह सुबह उठ जाएं। इसलिए यदि दिन के 3 से 5 बजे के बीच किसी की नींद खुल जा रही है तो दोबारा सोने की गलती ना करें। पुराने समय में ऋषि मुनि इसी समय में जागकर अपने आराध्य देवी देवताओं को ध्यान किया करते थे। ऐसा कहा जाता था कि इस समय में सकारात्मक शक्तियां बहुत प्रभावशाली रूप में होती है और ये सकारात्मक शक्तियां अक्सर उन्हीं लोगों को संकेत दिया करती है जिन पर वे अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बरसाना चाहती है। ऐसे लोग जो सुबह 3 से 5 के बीच में उठ जाते हैं, उन पर ये शक्तियां सकारात्मक प्रभाव डालकर उनके जीवन में खुशियां, धन, दौलत सबकी बरसात करती है। सुबह उठने के तथ्यों को यदि वैज्ञानिक रूप में देखा जाए तब भी सुबह सुबह उठने से शरीर स्वस्थ रहता है। इस समय में वातावरण का पूरा शुद्ध स्वरूप होता है, जिससे वातावरण का पूरा आनंद लिया जा सकता है। साथ ही सुबह सुबह उठने से हम अधिक तरोताजा महसूस करते हैं, जिससे हम में बहुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे अंदर होता है। जहां कुछ लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना पसंद होता है, वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें रात के 9 बजे से 11 बजे के बीच में बिल्कुल भी नींद नहीं आती, चाहे वे कितना ही प्रयत्न कर लें। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप 9 से 11 के बीच में ठंडे पानी से मुंह धोकर ईश्वर के मंत्रों का जाप करें। इस समय नींद न आने का मुख्य कारण अक्सर किसी विषय का अत्यंत तनाव या फिर गहरी चिंता हो सकती है। आपका भोजन भी एक कारण हो सकता है। ऐसे में ईश्वर के मंत्रों का जाप करने से तथा सात्विक खाना खाने से हमें सकारात्मक शक्ति मिलती है। इस तरह हमारा तनाव कम होता है और हम एक बेहतरीन नींद। हम में से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी नींद रात 11 बजे से 1 बजे के बीच में अचानक ही खुल जाती है। ऐसे लोग अक्सर गहरी नकारात्मकता के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए इस तरह के लोगों को अपने दिमाग को सोने से पहले पूरी तरह से शांत करके सोना चाहिए। साथ ही साथ इन व्यक्तियों के मन में गहरा भटकाव है, अर्थात ये लोग किसी एक सोच पर स्थिर नहीं रह पाते। इसलिए सोने से पहले आपको अपने मन के सभी नकारात्मक विचारों को निकाल कर ईश्वर का स्मरण कर शांत होकर सोना चाहिए। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी नींद अक्सर रात के 12 से 1 बजे के बीच खुल जाती है। शास्त्रों अनुसार रात को 12 से 1 बजे के बीच अक्सर नींद खुलने का मतलब यह होता है कि हमारे बीच में कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो कि हमें उठाकर अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक कराना चाहती है। परंतु ऐसी शक्तियां हमेशा सकारात्मक नहीं होती। कभी कभी ये शक्तियां नकारात्मक भी हो सकती है। इन शक्तियों के कारण हमारा स्वास्थ्य भी खतरे में पड़ सकता है। इसलिए जब भी रात को सोएं, अपने आराध्य देवी देवताओं को, अपने इष्ट देवों का स्मरण करके सोएं और फिर देखिएगा धीरे धीरे आपकी नींद बिल्कुल शांति से आपको आने लगेगी। और रात को सोने से पहले अपने पैरों को भी अच्छी तरीके से धोना चाहिए। कुछ छींटे अपने मुंह पे, अपने शरीर पे पानी के डालने चाहिए और उसके बाद में ईश्वर की भक्ति करके, ईश्वर के मंत्र उपचार, मंत्र जाप करके सोना चाहिए। खैर, मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि रात को आपकी नींद किस समय खुलती है और आपका इन दिनों जीवन कैसा चल रहा है। कहीं कोई संकट या दुख तो आपके साथ नहीं हो रहे हैं, और हो रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वो मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा आप सभी मित्रों का जवाब देने की। अतः आप सभी मित्रों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।